हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता ही है कि प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने नए छात्रों के लिए जो है एग्ज़ाम पैटर्न को आपसे डिस्कस किया था और बताया था कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होता है, साथ ही पेपर नंबर 1 से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर नंबर 2 से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी मार्किंग होती है और किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करती है यूजीसी नेट। आज हम आपको पेपर नंबर 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, पेपर नंबर 1 यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में सभी के लिए कॉमन सब पेपर होता है और इसमें जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सभी के लिए कॉमन होते हैं। आपका पेपर नंबर 2 आपके सब्जेक्ट को डील करता है, लेकिन पेपर नंबर 1 जो होता है वो कॉमन सब्जेक्ट होता है और कॉमन टॉपिक ही उसमें कवर किए जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पेपर नंबर 1 के सिलेबस के लिए। स्टूडेंट, यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति यानी कि यूजीसी नेट पेपर 1 जो सिलेबस है वो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चंस। इसमें 50 क्वेश्चंस कंसिस्ट होते हैं फ्रॉम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जनरल पेपर विच यू हैव टू अटेम्प्ट इन 1 आवर। 50 क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर नंबर 1 से पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको समय दिया जाता है 1 घंटा। और पेपर नंबर 1 हो या पेपर नंबर 2 हो, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, तो पेपर नंबर 1 के लिए 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, यूजीसी नेट के पेपर नंबर 1 के सिलेबस को 10 यूनिट्स में कवर करवाया गया है और 10 यूनिट्स में इसे डिफाइन किया गया है, जिसमें पहली यूनिट होती है आपकी शिक्षण योग्यता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आपको शिक्षण यानी टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, उनके लेवल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स, साथ ही आपको किशोरों और वयस्क शिक्षार्थियों के लक्षण, व्यक्तिगत मतभेद, शिक्षक शिक्षार्थी सहायक सामग्री, शिक्षण सुविधाएं, सीखने का वातावरण यानी लर्निंग इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप हायर एजुकेशन के शिक्षण के तरीके पढ़ेंगे, यानी कि उसमें ऑफलाइन मोड पर किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, ऑनलाइन मोड पर किस तरीके से शिक्षा दी जाती है। साथ ही कुछ प्रोसेस जिस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा हुआ, स्वयं हुआ, मूक हुआ, ये पर्टिकुलर कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं या पर्टिकुलर कौन कौन से ऐप्स हैं जो शिक्षा के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके विषय में आप इसमें पढ़ेंगे। साथ ही आपको मेथड ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन इन हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वाज इज लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड पर आप इसमें डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। साथ ही आपको शिक्षण सहायता प्रणाली यानी कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एवोल्यूशंस के विभिन्न टाइप्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें आपको उच्च शिक्षा में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, कंप्यूटर आधारित परीक्षण किस तरीके से होता है, मूल्यांकन प्रणालियों में क्या नवाचार जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा और ये सब आपको पढ़ना होगा। अगर हम बात करें इकाई 2 की यानी कि यूनिट 2 की, तो इसमें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें आपको रिसर्च, उसकी मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक्स अप्रोच टू रिसर्च, ये पढ़ने को मिलेगा। साथ ही आपको मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ने को मिलेगा, जिसमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव मेथड्स देखने को मिलेंगे। साथ ही स्टेप्स ऑफ रिसर्च मिलेंगे, थीसिस किस तरीके से लिखते हैं, आर्टिकल्स किस तरीके से लिखते हैं, उनकी शैलियाँ किस तरीके से होती हैं, इन सबको आपको उसमें लिखने का पैटर्न आपको पता चलेगा। साथ ही आपको अनुसंधान में कौन कौन सी नैतिकता यूज़ की जाती हैं उसके विषय में पता चलेगा और अनुसंधान में आईसीटी का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है उसके बारे में इसमें पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 यूनिट जो हैं, पहली यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की और दूसरी यूनिट है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं स्टूडेंट पेपर नंबर 1 के तीसरी यूनिट की यानी कि बोध यानी कि कॉम्प्रीहेंशंस की। इसमें स्टूडेंट आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसी से जो प्रश्न का उत्तर है आपसे मांगा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं यूनिट 4 की, संप्रेक्षण जिसे कहा जाता है यानी कि इंग्लिश में उसको कम्युनिकेशन किया जाता है, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कम्युनिकेशंस की मीनिंग्स, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ कम्युनिकेशन, साथ ही वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स मिलेंगे देखने को, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं, साथ ही मास मीडिया और सोसाइटी का किस प्रकार से रोल होता है। तो ये कम्युनिकेशंस में आपको देखने में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इकाई 5 की अगर हम बात करें, यानी कि यूनिट 5 की बात करें, तो इसमें आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ रीजनिंग, डिफरेंट तरह की टाइप्स ऑफ रीजनिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स देखने को मिलेंगे। मैथमेटिकल की बात की जाए तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपको फ्रैक्शंस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस यानी कि अंश, समय और दूरी, अनुपात, हिस्सा, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज दर और छूट, लाभ, ये सब आपको देखने को मिलेगा और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इकाई 6 की, यानी कि यूनिट नंबर 6 की, तो यूनिट नंबर 6 स्टूडेंट आपको लॉजिकल रीजनिंग से आपका संबंध रखता है। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, किस चीज़ की, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी तर्कों की संरचना को समझना होगा। तर्क के कितने रूप होते हैं, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की संरचना किस प्रकार से हुई है, मूड और चित्र, औपचारिक और अनौपचारिक कथन किस प्रकार से होते हैं, भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है, शब्दों का अर्थ और व्याख्या, विरोध को परंपरागत वर्ग, अनुमानित और आगमनात्मक और प्रेरक तर्क, यानी कि एवल्यूटिंग द डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, और सादृश्यता यानी एनालॉजी आपको देखने को मिलेगी। तो विभिन्न तरह की आपको जो है इसमें लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलेगी और आपको वही इसमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, एनालॉजी के साथ साथ आपको स्टूडेंट वेन आरेख देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सिंपल्स एंड मल्टीपल यूजेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेंगे। साथ ही इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज आपको देखने को मिलेगी, यानी भारतीय तर्क ज्ञान के साधन आपको देखने को मिलेंगे, प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान, तुलना, वर्बल टेस्टिमोनी, शब्द, अर्थापत्ति, निहितार्थ, अनुपलब्धि, ये सब आपको देखने को मिलेंगे जो भारतीय तर्क हैं। ठीक है स्टूडेंट, अनुमान की संरचना आपको देखने को मिलेगी, व्याप्ति आपको देखने को मिलेगी, हेतु, भाषा आपको देखने को मिलेगी, जिसे फॉल्सिस ऑफ इन्फियरेंस कहा जाता है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इकाई 7 की, तो इकाई 7 यानी कि यूनिट 7 में आपको जो देखने को मिलेगा वो है आंकड़ों की व्याख्या, जिसमें आपको जो पढ़ाया जाएगा या जो आप इसमें पढ़ेंगे वो है सोर्सेस, एक्वेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, यानी कि डेटा के स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, मात्रात्मक और गुणात्मक डाटा आपको देखने को मिलेगा। ग्राफ में किस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाता है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो ये ग्राफ और पाई चार्ट के विषय में ये यूनिट बात करती है। इसमें आंकड़ों की व्याख्या यानी डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही डाटा एंड गवर्नेंस के भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं इकाई 8 की, यानी यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 स्टूडेंट आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जो दिया गया है ये आईसीटी से दिया गया है। इसमें आपको आईसीटी जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी पढ़नी होगी, साथ ही बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के विषय में पढ़ना होगा। उस शिक्षा में जो डिजिटल पहल की गई है, यानी डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हायर एजुकेशन में लिए गए हों वो पढ़ना होगा, साथ ही आईसीटी और गवर्नेंस का किस प्रकार से रिलेशन है ये पढ़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट, 9th यूनिट स्टूडेंट पेपर नंबर 1 की जो है वो है लोक विकास और पर्यावरण, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेट करता है ये टॉपिक। इसमें आपको डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना होगा, साथ ही मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ना होगा, मानव और पर्यावरण सहभागिता के विषय में पढ़ना होगा, मानव जनित गतिविधियां और पर्यावरण पर उनके प्रभाव के विषय में पढ़ना होगा, पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों के विषय में पढ़ना होगा, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, शोर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम आपको पढ़ने होंगे। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों के क्या प्रभाव पड़ते हैं ये आपको पढ़ना होगा, साथ ही प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं ये आपको पढ़ना होगा, जिसमें सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप या बायोमास, परमाणु और वन है ये पढ़ना होगा। प्राकृतिक खतरे और आपदाएं पढ़नी होंगी, शमन की रणनीतियाँ पढ़नी होंगी, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज पढ़नी होंगी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पढ़ना होगा, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना पढ़नी होगी, अंतर्राष्ट्रीय समझौते पढ़ने होंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल,
पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इनको आपको पढ़ना होगा। अगर हम बात करते हैं इकाई 10 की, यानी कि 10वीं इकाई की, जिसमें आपको हायर एजुकेशन सिस्टम को पढ़ना होगा। इसमें आपको प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा और उनके संस्थानों के विषय में पढ़ना होगा। उसके साथ ही स्वतंत्रता के बाद भारत में जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास हुआ उसके विषय में पढ़ना होगा। भारत में ओरिएंटल, पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षण के जो कार्यक्रम हुए उसके विषय में पढ़ना होगा। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा के विषय में पढ़ना होगा। वैल्यू एजुकेशन और इन्वायरमेंट एजुकेशन के बारे में पढ़ना होगा। और पॉलिसीज़ और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में पढ़ना होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट पेपर नंबर 1 जो है 10 यूनिट्स को कवर करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं स्टूडेंट। आप किसी भी यूनिट्स को आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये यूनिट्स अगर मैं छोड़ देता हूँ तो फिर मैं और यूनिट्स को कवर कर लूँगा। नहीं, आपको 10 की 10 यूनिट को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि आप ये समझिए कि जब तक आपका पेपर नंबर 1 नहीं निकलता है, आप पेपर नंबर 2 आप का चेक भी नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है कमांड बनानी अपने पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप आपको ये कहा जाए कि आप अपने सब्जेक्ट में तो आप एक तरीके से आपने महारत हासिल की हुई है, आप उसको और अच्छे से डेप्थ में नॉलेज ले सकते हो क्योंकि उस पर आपकी कमांड एक तरीके से है। लेकिन क्योंकि ये सब जो टॉपिक है पेपर नंबर 1 के, ये पहली बार आपके सामने आएंगे, तो ज़रूरी है कि आप इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें। आप अगर अपने सब्जेक्ट को 100% दे रहे हैं तो आप बहुत ज़रूरी है कि पेपर नंबर 1 को आप 200% दें, क्योंकि ये नए टॉपिक्स होंगे आपके लिए और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि पेपर नंबर 1 को बहुत अच्छे से तैयार किया जाए ताकि पेपर नंबर 1 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने आपको पेपर नंबर 1 के सिलेबस के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम पेपर नंबर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।